नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं रेशियो का बड़ा ही स्पेशल सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपके एसएससी सीजीएल के प्री में, मेंस में, आरआरबी में, पुलिस में, सब में रेशियो के बड़े तगड़े तगड़े सवाल आते हैं और उन तगड़े तगड़े सवालों को एग्जाम में अगर सॉल्व करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से उन सवालों को बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भतेरो वीडियो मिलेगी। उसमें मैंने वीडियोस को देखा कि जब सिखाया गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो जिन क्वेश्चंस में सिखाया जा रहा है उसमें तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन जब उसके वेरिएशन आ जाते हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने नहीं आता। 6-7-8 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ते 2016 के सिलेक्शन के बाद। तब से मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली किसी को सही से अप्लाई नहीं करने आता, और अगर अप्लाई नहीं करने आ रहा है वो रट रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि सारे टीचर्स उसे अप्लाई करना तो सिखा रहे हैं, पर वो आया कहाँ से, उसकी बेसिक्स क्या है, उस पर काम नहीं हुआ है। अगर किसी चीज की बेसिक्स पे काम ना हुआ हो तो कभी भी वो मेथड दिल और दिमाग में भरता नहीं है और उसके सारे वेरिएशन कवर नहीं कर पाते। तो आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे आया, कैसे बना, फॉर्मुलेट कैसे हुआ, दिमाग के किसकी उपज है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा करने वाला हूँ। इसके लिए आपको अगला 20, 25, 30 मिनट मेरे को देना पड़ेगा ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को सही से सीख पाओ। मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपके सीजीएल मेंस में जैसे आए हुए हैं कि एक रेजिमेंट में अधिकारियों और सैनिकों के बीच का अनुपात 4:43 था। एक लड़ाई में 8 अधिकारी मारे गए और 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए और अनुपात 2:23 हो गया, तो युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जो सवाल हैं, ये सवाल बेसिक से भी लगाए जा सकते हैं, बहुत टाइम भी किल करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर सीख गए तो इनको 10-12 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके कई सारे वेरिएशन होते हैं, उन वेरिएशंस को कैसे कवर कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने सारे वैरायटी आज की क्लास में कवर किए हैं ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीख जाओ और रेशियो का ये कंसेप्ट आपको जिंदगी में कभी ना भूले। मैं क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया सुनो हमारी बात। पहले तो एक बात ऐसे समझो, मैं क्लास से पहले अपनी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। ये भी बोल देता हूँ कि अगर ये आप प्रैक्टिस करके देख लो, अगर आपको इसको 10-15 सेकंड में करने नहीं आ रहा है तो मेरी क्लास देखो आके यूट्यूब पे, और अगर आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं, अपना बाकी का काम करते रहो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, स्कैन करके इसे ज्वाइन कर लो। दूसरी बात यह है कि मेरा एक मेंस का बैच चल रहा है जिसकी फीस मैंने सिर्फ 100 रुपए रख रखी है, जिसमें परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अलजेब्रा चल रहा है, 10 घंटे के आसपास क्लासेस ले चुका हूं मैं। इसकी फीस 100 रुपए है। ये रिफंडेबल है एनी टाइम। आप इनरोल करने के किसी समय के बाद इसे रिफंड मांग सकते हो। मैं बगैर किसी क्वेश्चन पूछे आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। जो है आप पूरा बैच पढ़ने के बाद भी मेरे से पैसा वापस मांग सकते हो, मैं इसको भी वापस कर दूंगा। इस बार सिर्फ मेरा मेंस बैच पढ़ाने का मन था, तभी मैंने यहाँ पे पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। तो तकरीबन हम 100 बच्चे पहुंचने वाले हैं जो मैं मेंस बैच में लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ मेंस पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर लो। मेरी एक बेसिक बैच भी चल रही है जिसकी फीस मैंने सिर्फ 49 रुपीज रखा है, जो 7-8 महीने पढ़ाऊंगा मैं, 200-250 घंटे पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी बच्चे को एनरोल करना है तो वो भी ऐप पे जाके एनरोल कर सकता है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और क्लास पूरा देख के जाओ ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि मेरे से आपको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है या इंजीनियर्स का फ्रस्ट्रेशन है। इस बात की तह तक चलते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन तो फटाफट लग जाएगा। थोड़ा समय दे दो। मैं मानता हूं कि आपके समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा समय टीचर के साथ स्पेंड करना चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात करते करते समय बीत जाता होगा आधी रात को लगा के इस टाइम पे, और टीचर्स के समय जब आते हो क्लास लेने के लिए तो आप कहोगे समय बहुत कीमती, बहुत कीमती। कीमती है तो दो। जैसे ये सवाल है, जब 2015-2012 के समय पे ये इंजीनियर्स इसे सॉल्व करते तो इसको सॉल्व करने के उनके तरीके अलग होते थे। वो कैसे तरीके होते थे, वो ऐसे तरीके होते थे, वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चालू करते थे। बोलते थे इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वर 4:43 है। उनको ये दिख गया कि भैया ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है, इनके बेस का रेशियो 4 और 43 है। तो सबसे पहले वो कांस्टेंट मानते थे, एक कांस्टेंट मानते थे के, और वो इनके नंबर निकाल लेते थे कि भैया ऑफिसर्स 4 के हो जाएंगे, ये 43 के हो जाएगा। ये ऐसे ही मान के शुरुआती दौर में करते थे। उन्होंने देखा कि 8 ऑफिसर्स मर गए, तो मतलब जो ऑफिसर्स बचे 4 के तो टोटल थे, 8 मर गए। उन्होंने देखा सोल्जर्स 43 के थे, 7 ऐड हो गए। अब बोल रहा है कि इनका जो रेशियो किसके बराबर है, 2:23 के बराबर है। वो ऐसे ही रख देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि बड़े सारे पैटर्न आते रहे यार, बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें वो देख रहे हैं कि यार बड़ा समय लग रहा है, बड़ा समय लग रहा है। फिर उन्होंने इसे घूर के देखा। उन्होंने घूर के देखा तो क्या पाया, उन्होंने घूर के देखा तो ये पाया कि इस 23 का गुणा हम 4K में कर रहे हैं और इस 2 का गुणा हम 43 में कर रहे हैं, और बाद में लाके जब इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसको घटा दे रहे हैं। तो हमने 23 का 4K में मान लो गुणा किया, 23 × 4K गुणा किया,
फिर 43 इंटू 2 के किया, फिर आके घटा दिया, इस साइड ले आओगे तो घट जाएगा, 43 इंटू 2 किया उन्होंने, तो ये लाके उन्होंने घटा दिया इधर पे। फिर वो देख रहे हैं कि 23 का हम 8 में गुणा कर रहे हैं, 23 गुणे 8 कर रहे हैं, और 7 गुणे 2 कर रहे हैं, और ये फाइनली जुड़ जा रहा है। क्या जुड़ जा रहा है? ये फाइनली जुड़ जा रहा है, ये फाइनली जुड़ जा रहा है। तो इस पैटर्न को उन्होंने एनालाइज किया, फिर इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया, पहले जनरलाइज वर्जन बनाया सिंप्लीफाई करके, और फिर उसे नाम दिया उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो उन्होंने जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाया तो जनरलाइज करते वक्त उन्होंने सर्टेन चीजें बताई। चलो मैं सबसे पहले इसका जनरलाइज में डिस्कशन करता हूं, जनरलाइज डिस्कशन करता हूं। उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा पाया कि कोई अगर एक रेशियो दिया हुआ एक्स वाई, ध्यान से देखना, उन्होंने देखा कि कोई रेशियो दिया हुआ एक्स वाई, और अगर हम एक्स में कुछ पी बढ़ा दें और वाई में कुछ क्यू बढ़ा दें, कंडीशन क्या है? एक रेशियो दिया है, एक्स में हम पी बढ़ा दें, वाई में हम क्यू बढ़ा दें, और हम ये देख रहे हैं कि ये रेशियो बदल के जेड रेशियो डब्ल्यू हो जाता है, जेड रेशियो डब्ल्यू हो जाता है। तब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा हमने मान लिया एक नंबर हमारा एक्स के है, दूसरा वाई के है, तो हमारा पी जब ऐड हुआ तो एक हो गया एक्स के प्लस 8, दूसरा हो गया वाई के प्लस क्यू। उन्होंने बेसिक जनरलाइज फॉर्म चालू किया अपने से लिख के। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये किसके बराबर हो रहा है? जेड अपॉन डब्ल्यू के बराबर हो रहा है, जेड अपॉन डब्ल्यू के बराबर हो रहा है। फिर इसको इन्होंने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? जैसे सॉल्व किया जाता है कि डब्ल्यू का गुणा इसमें किया तो एक्स डब्ल्यू के कॉमन ले लिया उन्होंने, एक्स डब्ल्यू यहां से मिला, फिर के कॉमन लोगे तो वाई जेड माइनस का यहां से मिला, वाई जेड माइनस का यहां से मिला। फिर आगे सॉल्व किया तो बराबर में आया कि जेड क्यू माइनस डब्ल्यू, ये क्या था? पी था, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू पी। तो उन्होंने इस चीज को ऐसे सॉल्व करने के बजाय उन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, और उन्होंने बोला कि इसको अब ऐसे सॉल्व करने के बजाय इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख के सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें, ध्यान से देखो, इसका इसमें गुणा कर दें तो हमें मिलेगा डब्ल्यू एक्स, इसका इसमें गुणा कर दे तो मुझे मिलेगा क्या? जेड वाई। ध्यान से देखना, एक्स डब्ल्यू माइनस जेड वाई या वाई जेड एक ही बात है, हमें ये मिल गया एक साइड में, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। फिर उन्होंने क्या किया? डब्ल्यू का गुणा पी में किया, किसमें? डब्ल्यू का गुणा पी में किया, और जेड का गुणा इसमें किया, तो डब्ल्यू पी माइनस जेड क्यू, माइनस जेड क्यू। ये उन्होंने इस तरीके का जनरलाइज फॉर्म बना दिया। अब बोला कि हम ये तामझाम नहीं करेंगे, के वे नहीं मानेंगे, जब इस तरीके की चीज आएगी तो हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे, एक रेशियो ऊपर लिखेंगे, दूसरा रेशियो नीचे लिखेंगे, पी और क्यू को इस तरीके से गुणा कर देंगे। फिर उसमें से एक इंजीनियर और आया, वो बोला कि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पुराना रेशियो एक्स वाई था, नया रेशियो क्या है? जेड डब्ल्यू है। ध्यान से देखना, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं? एक में पी जोड़ रहे हैं, एक में क्यू जोड़ रहे हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हम पहला क्रॉस इधर लगाएंगे, दूसरा क्रॉस इधर लगाएंगे। ये पहला क्रॉस हो गया, ये दूसरा क्रॉस होगा। जब पहला क्रॉस आएगा तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स माइनस जेड वाई, ये हमने घटा दिया। फिर उसके बाद क्या किया? जेड क्यू बराबर में लिख देंगे जेड क्यू माइनस डब्ल्यू पी, जेड क्यू माइनस डब्ल्यू पी। तो उन्होंने इस चीज को, इसको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स रख रखा था, तो उन्होंने इसका प्रारूप ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, और ये ऐसे ही लिख के इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। और यही क्या है? यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है कि अगर एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में पहले सेक्शन में कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है, दूसरे सेक्शन में कुछ जुड़ रहा है घट रहा है, एक नया रेशियो बन रहा है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने ये रेशियो पे लगाया, उसके बाद उन्होंने देखा कि जहां जहां इस तरीके का पैटर्न बनेगा सब जगह हम लोग लगाएंगे। अभी आज जैसे हमने बात की कि प्लस क्यू है, अगर मैं ये कह दूं प्लस जोड़ने के बजाय आप यहां माइनस पी और माइनस क्यू कर दो तो भी यही फॉर्मूला बना रहेगा, माइनस पी माइनस क्यू कर दोगे तो भी यही फॉर्मूला बना रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे आपका एक जगह जो है प्लस पी है, एक जगह प्लस पी है, और यहां पे माइनस क्यू है, या यहां पे माइनस पी है प्लस क्यू है, अगर अपोजिट साइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहां प्लस आ जाएगा, सिर्फ यहां और यहां प्लस आ जाएगा, और कोई बदलाव नहीं होगा। इससे क्या हुआ? इससे एग्जाम में समय बचने लगा। अब समय कैसे बचने लगा? ये तो तभी समझ में आएगा ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
जैसे एक क्वेश्चन है पहला हमारा, दो संख्याएं 12 और 23 के अनुपात में हैं। आप इसको लिख लो 12 और किसके अनुपात में है, 23 के अनुपात में है। 9 जोड़ा जा रहा है दोनों साइड में, 12 में 9 जोड़ा जा रहा है, 23 में 9 जोड़ा जा रहा है। नया अनुपात क्या हो जा रहा है, 3-5 अनुपात हो जा रहा है, 3-5 अनुपात हो जा रहा है। और जोड़ा क्या जा रहा है, 9 इधर जोड़ा जा रहा है, 9 इधर जोड़ा जा रहा है। अब आपको क्या काम करना है, आपको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है। लगा दिया आपने, 12 पंचे 60, यही है ना, 12 पंचे 60 और 23 तिहाई 69। 69 में से 60 घटा, कितना बचा, 9। इधर गुणा किया, इधर गुणा किया, बड़े में से छोटा घटाया, 9 बचा। ये 9 किसके बराबर होगा, इधर 9 से गुणा किया, इधर 9 से गुणा किया, तो 9 कॉमन हो गया। 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, क्योंकि दोनों में जुड़ रहा है, दोनों में जुड़ रहा है तो घटाएंगे। 9 इंटू 2 हो जाएगा। 9 को काटोगे तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 और 23 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 46। तो पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, जो संख्याएं हैं वो 12 और 46 है। ये जो 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअली जब हम बेसिक से करते हैं तो ये k की वैल्यू आती है और इसी k को इसमें और इसमें गुणा करते हैं। तो हम इस k को मानने की जगह हम 1 की वैल्यू निकालते हैं और 1 से कंपेयर कर देते हैं कि 1 की वैल्यू 2 है तो 12 की वैल्यू जो है 24 होगी, 23 की वैल्यू 46 होगी। ये 1 यूनिट जो है वो रेशियो का 1 यूनिट है। वैसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लेते हैं और फिर k की वैल्यू बताते हैं। तो हमने वो k वे लिखना हटा दिया और फिर हमने से प्रोपोर्शनलिटी का जो यूनिट है कि भाई 12-23 के अनुपात में है, तो प्रोपोर्शनलिटी में 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो 12 यूनिट है तो 12 दूनी 24 उसकी वैल्यू होगी। जरा अगला सवाल देखो। सवाल दिया हुआ है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4-5 है और आज 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5-6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं तो यूं कहता हूं ये आपका प्रेजेंट हो गया। पहले 7 साल पहले क्या था, 4-5 के अनुपात में था। 7 साल बाद क्या होगा, 5-6 के अनुपात में होगा, 5-6 के अनुपात में होगा। तो 7 साल पहले और 7 साल बाद मतलब 14 साल का गैप है। तो यहां से यहां 14 साल का गैप है, मतलब ऊपर वाले में 14 जुड़ रहा है, इसमें 14 जुड़ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। यहां देखोगे तो 6 चौका 24, 5 पच्चे 25, 25 माइनस 24 ये 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14 दोनों में कॉमन है 14 और फिर 6 माइनस 5 1 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौका 56, ये हो जाएगा 56 और 5 की वैल्यू 14 पंचे 70 हो जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट से 7 साल पहले की है, प्रेजेंट से 5 साल बाद पूछा है। तो 7 5 12 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 82। पूछ रहा है प्रेजेंट से 5 साल बाद का रेशियो क्या होगा, ये होगा 34 और ये हो गया 41। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया, 34-41। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको करने का एक और तरीका है जिसमें और समय आपका कम बच सकता है, क्योंकि मैं इस सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बता रहा हूं, इस वजह से मैंने ये लिया है। मैं इसमें आगे चलूं उसके पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, वरना कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि सर इसमें तो समय और बचाया जा सकता है, आप लंबा मेथड पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाते हैं, ऐसे में दूसरे मेथड से लगाते हैं। लेकिन जब हमारा ये सेम नहीं होता, 14-14 नहीं होता, 14-18 होता है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगाते हैं। सेम है तो भी लगा सकते हैं। जब अगर ये सेम जोड़ रहा हो तो करने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे यहां पे 4-5 था, जैसे यहां पे 4-5 था और यहां पे 5-6 है, तो हम बस ये देखते हैं क्या कि इसके बीच में अगर ये दोनों में हम सेम चीजें जोड़ घटा रहे हैं, 4-5 है 5-6 है, तो हम देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस क्या है। इसके बीच का डिफरेंस 1-1 है। अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो आप देखोगे यहां का भी डिफरेंस सेम आता है। यहां डिफरेंस 1 है तो यहां के बीच का डिफरेंस 1-1 ही है। तो ये जो 1 है, 4 से 5 हुआ मतलब 1 यूनिट जोड़ा गया, 5 से 6 हुआ 1 यूनिट जोड़ा गया। तो मतलब यहां से आने के लिए रेशियो में 1 यूनिट जोड़ना पड़ रहा है और एक्चुअली में 14 जोड़ना पड़ रहा है। तो 1 की वैल्यू 14 होगी और 4 की वैल्यू 14 चौका 56, 5 की वैल्यू 70 होगी और फिर पुराना मिल गया तो 12 साल बाद आपका 68 और फिर 82 का रेशियो आ जाएगा और फाइनली 34-41 का रेशियो आ जाएगा। अगर ये अलग अलग होता, जैसे इस क्वेश्चन में ये अलग अलग था, कैसे, जैसे देखो 12 और 23 का रेशियो था, 12 और 23 का रेशियो था, बाद में 3-5 का रेशियो चल रहा है। यहां पे जोड़ सेम रहे हो तो आप यहां देखो क्या है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां पे क्या है 11 का डिफरेंस है, तो आप इसको बराबर कर ले। तो बराबर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 2 से यहां गुणा कर दो, 11 से यहां गुणा कर लो, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 24-46 का हो जाएगा, 24-46 का रेशियो हो जाएगा। जरा नीचे देखो क्या होगा, 11 से जब गुणा करोगे तो 11 33, 11 पचे 55।
अब इनके इनके बीच का गैप 22 हो जाएगा, इधर भी 22 हो जाएगा। तो यहां से यहां आओगे, देखो +9 जुड़ रहा है, और यहां से यहां जुड़ रहा है, +9 जुड़ रहा है। तो रेशियो में +9 यूनिट जुड़ रहा है, इधर भी +9 यूनिट जुड़ रहा है, दोनों में सेम ही है। तो रेशियो में 9 जुड़ रहा है, पर एक्चुअली में भी 9 ही जोड़ा जा रहा है। तो रेशियो में 9 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है। तो जो हमारा नंबर है वो 24-46 के रेशियो में, तो पहला नंबर 24 हो गया, दूसरा 46 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है अगर ये नंबर बराबर होता है। तो नंबर जब अलग होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिखा रहा हूं तो आपको मेथड पता होना चाहिए। ये वाला सवाल है जो हम बेसिक से डिस्कस कर रहे थे। बेसिक से करोगे तो इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब इसको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा के देखो, सवाल कितना आसान हो जाएगा। ये है 443, ध्यान से देखो, एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो आप वर्बली इसको लगाना चालू कर दोगे। ये क्या है, ध्यान से देखो, 4 और 43 है। दूसरा रेशियो क्या बन रहा है, 2-23, 2-23 बन रहा है। एक लड़ाई में 8 अधिकारी मारे गए हैं, अधिकारी जो है -8 हो रहे हैं और सैनिक जो है 7 जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सैनिक 7 जुड़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, इसको इसको कर लो, इसको इसको कर लो। यहां पे ध्यान से देखोगे 23 चौका कितना होता है, 92, और 43 दूनी 86, 92 - 86। किसी को गुणा नहीं करने आता है, 23 × 4 कितना हो गया, 92, माइनस में 43 दूनी 86। तो मैंने इसको हटा के सीधे क्या लिख दिया, सीधे 6। ये वर्बल कैलकुलेशन हो सकता है। ये बराबर क्या होगा, 7 दूनी 14 और 23 × 8, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 + 14, 184 + 14। एक की वैल्यू निकालोगे तो 33 आ जाएगा। क्यों, ये हो गया 4 4 8, 8 1 9, 198, ये हो गया 198। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो एक की वैल्यू 33 हो गई। आपको निकालना क्या, युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सैनिक है, ये सैनिक है, तो 43 × 33। ये युद्ध से पहले 43 थे, युद्ध के बाद 7 इसमें जुड़े हुए हैं, तो 7 जोड़ देना। तो 43 × 33 करोगे, गुणा कर लो, +7, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट 3 त्रिक 9, 9 7 16, 7 आएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 1 13, और 139, 9 हो गया, 3 3 6, 3 1 4, और 1 1469 +7 अगर जोड़ोगे तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में? बेसिक से करोगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, इस तरीके से करोगे समय थोड़ा कम लगेगा। जरा अगला सवाल देखो, सीजीएल मेंस का है। एक लड़ाई से पहले एक सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात 5 था। टैंक और विमान 5:3 में था, टैंक और विमान। सवाल क्या कह रहा है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। जो टैंक है वो 1000 माइनस में हुआ है, और 800 विमान नष्ट हो गए। 1000 टैंक नष्ट हुए और 800 विमान, दोनों नेगेटिव है। ध्यान से देखना, दोनों नेगेटिव है। टैंकों और विमानों का अनुपात नया 2:1 हो गया। क्या हो गया, 2:1 हो गया। आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है, इसमें रेशियो बदल रहा है। तो 5 × 1 5 और 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 गया, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, 8 दूनी 16, 16 + 1000, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों घट जाएगा। 8 दूनी 16 -1000, ये हो जाएगा 600। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो घटता है, और दोनों मतलब अगर अल्टरनेट साइन है तो जुड़ता है। बस इतना ही देखना है आपको। तो 1 की वैल्यू 600 हो गई। अब निकालना क्या है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। युद्ध के बाद टैंक की संख्या आपको निकालनी है। तो 6 पंचे 30, 3000 पहले थी, 1000 खत्म हो गई है, तो कितनी बची है, 2000 बची है युद्ध के बाद। युद्ध के पहले कितनी थी, 3000 थी, 1000 उसमें से घट गई, तो कितनी बची है, 2000 बची हुई है। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल ध्यान से देखो। एक सेना में चयनित, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन किया गया, अब इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो लगेगा पर बुद्धि भी साथ में लगानी पड़ेगी। एक सेना में चयनित उम्मीदवारों का चयन 60% था। यदि 70 अधिक ने आवेदन किया था और 50 कम चयनित थे, तो अचयनित उम्मीदवारों का परसेंटेज 60% है। इस प्रक्रिया के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज से आप रेशियो कन्वर्ट कर लोगे। 60% का मतलब हो गया 3/5,
तो सेलेक्टेड 3 थे अगर टोटल 5 ने अप्लाई किया, यही तो कह रहा है इन एन आर्मी द सिलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 60%। अगर 60% सेलेक्ट हुए तो 60% का मतलब 3/5, 5 ने अप्लाई किया, 3 सेलेक्ट हो गए, 60% सेलेक्ट हुए। तो ये सेलेक्टेड है और ये टोटल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि 70 अधिक ने आवेदन किया होता, आवेदन करने वाले अगर 70 अधिक होते, यदि 70 अधिक ने आवेदन किया होता और 50 कम सेलेक्ट होते, जो सेलेक्ट होते वो -50 होते, तो जो नया रेशियो होता वो क्या होता? चयनित अचयनित अगर 60% है तो चयनित कितना होते हैं? 40%। 40% का मतलब 2/5। तो जो नया रेशियो होता वो क्या होता? वो 2/5 का रेशियो होता। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दूं। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लगाओगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया 5, इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नीचे देखो 7 दूनी 14, 140 प्लस 5 5 25, 250। साइन अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, तो 250 प्लस 140, तो ये कितना हो गया? 390। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 390। जरा ध्यान से देखो, इसके आगे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। क्या पूछा है कि इस प्रक्रिया के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? शुरुआत में कितने लोगों ने आवेदन किया था? 5 ही लोगों ने आवेदन किया था। यूनिट में, रेशियो में 5 यूनिट की वैल्यू 390 निकाली है, और रेशियो में 5 यूनिट की वैल्यू ही हमारी शुरुआती वैल्यू है जिसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो यही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो इन सारे सवालों को अब बहुत तेज लगा पाओगे। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगर है तो। हाँ है। हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड? यहां ध्यान से देखो, सेलेक्टेड दिया हुआ 21 और अनसेलेक्टेड दिया हुआ है 23। बस आपको रेशियो समझना है। इफ 11,000 लेस हैड अप्लाइड, 1100 लोग कम अप्लाई किए होते हैं, 150 लोग ज्यादा सेलेक्ट हुए, तो रेशियो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड का 1-1 होता। देखो यहां पे जो दिया हुआ है ना कि 1100 कम जो है अप्लाई किए होते, ये तो टोटल की बात हो गई। तो ये सेलेक्टेड, ये अनसेलेक्टेड है, तो अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड में क्या हो गया? 21 सेलेक्टेड है, 23 अनसेलेक्टेड है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो टोटल नंबर हो जाएगा 3 1 4 और 2 2 4, 44। तो 21 सेलेक्टेड है कितने में? 44 में। आपको इस रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 21 सेलेक्टेड है, टोटल 44 में। अब सवाल क्या कह रहा है कि अगर 1100 ने कम अप्लाई किया होता, अगर -1100 लोगों ने अप्लाई किया होता एंड 150 ज्यादा सेलेक्ट हुए गए होते, अगर 150 ज्यादा सेलेक्ट हो गए होते तो जो रेशियो होता 1-1 का रेशियो हो जाता। मतलब एक सेलेक्ट होते, एक अनसेलेक्ट होते, मतलब एक सेलेक्ट होते कितने पे? 2 पे। टोटल 2 होते तो एक सेलेक्ट होते, तो नया रेशियो हमारा क्या बन जाता? 1:2 का बन जाता। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, लिखने का अगर तरीका सीख गए तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 21 दूनी 42, इधर 44, 44 में से 42 अगर माइनस करोगे 2 आ जाएगा। ये बराबर क्या होगा? देखो दोनों अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा। ये 1100 है, 1100 में 300 जोड़ोगे तो 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 700 आ जाएगी। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है? 44 की वैल्यू पूछी हुई है, 44 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 32। देखो कहीं दिया हुआ 7 चौक 28 2 30 होता है, 30800। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात है कि रेशियो किसको पिक करना है, किससे किससे निकालना है, क्या चीजें दी हुई है। ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होगी। अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करोगे। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 23-25 है। इफ 62 लेस हैड अप्लाइड एंड 27 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9-14। इसमें देखो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का ही डेटा दिया हुआ है, इसमें टोटल का कहीं चर्चा ही नहीं है, तो आप सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड पे सीधे सीधे खेल सकते हो। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल समझ लो। बोल रहा है सेलेक्टेड 23 है और अनसेलेक्टेड 25 है। कह रहा है कि इफ 62 लेस हैड अप्लाइड, नहीं अप्लाइड में है, एंड 27 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन, नहीं अच्छा अप्लाइड ही है, ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज इतना, इफ 62 लेस हैड अप्लाइड एंड 27 लेस सेलेक्टेड, वही दिया हुआ है। ये है सेलेक्टेड और टोटल कितना हो गया? 5 3 8 और 3 2 5, 58। ये टोटल हो गए हैं, ये सेलेक्टेड हो गया। अब क्या कह रहा है, अगर 62 कम ने अप्लाई किया होता, अगर -62 होता, 62 ने कम अप्लाई किया होता
और 27 कम सेलेक्ट हुआ होता है, दोनों बात है, ये भी घट गया होता, ये भी घट गया होता, तो जो नया रेशियो होता किससे, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड रेशियो देना है, और आप जो निकाल रहे हो सेलेक्टेड टू टोटल निकाल रहे हो। तो 9 जो है सेलेक्टेड है, टोटल कितना हो गया 23। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है आपके कैलकुलेशन की स्पीड से, कि किसको किसको मल्टीप्लाई तेज करने आता है, किसको 23 का स्क्वायर याद है, उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। जिसको 23 का स्क्वायर याद है, जिसको 23 का स्क्वायर याद नहीं है उसको टाइम लगेगा। 23 का स्क्वायर याद करने के लिए आपको क्या काम कर सकते हो, 23 में से 3 घटा लो, 23 में से 3 जोड़ लो, 26 गुणे 20 प्लस 9। जिसको नहीं याद है उसका तरीका है 26 गुणे 20 प्लस 9। तो 26 में से 20 का गुणा करोगे, आखिरी में 9 आएगा, 2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 529 हो गया। तो 529 माइनस 9 8 72 और 9 5 45, 45 7 52। तो 529 में से 522 माइनस करना है, और इसको जैसे ही माइनस करोगे ये आ जाएगा 7। 7 किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 9 दूनी, और दोनों माइनस है तो दोनों घट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 1 55, माइनस में 27 गुणे 23 करोगे, किसी का पारा पढ़ सकते हो, 27 गुणे 23 करोगे तो अब जैसे मान लो 23 का 27 में गुणा करना है तो 30 माइनस 3 लिख लो। ये मेरे को लगता है कि कैलकुलेशन सबके लिए आसान हो जाएगा। 0 ये 690 हो जाएगा, माइनस 69 हो जाएगा, तो होगा 6 और 21, और 621 में से 558 घटाना है, 621 में से 558 घटाना है, तो 21 तो होगा, साथ में 42 और होगा, तो ये हो गया 3 4 2 6 63 होगा, तो ये हो गया 63। 7 कम 7, 7 9 63, 1 की वैल्यू कितना हो गया 9। जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई तो पूछा क्या है सवाल में, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितना है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 58 यूनिट था, रेशियो में 58 गुणे 9 कर दोगे तो 9 8 72, 9 5 45 और 7 52, 522 होगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके आगे देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो कि क्या आपको बार बार लिखने की जरूरत है, क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन में ही अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन में देख के सीधे सीधे अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ूं तो क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दे रहे हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जा रही हैं, तो एक माइनस हो रहा है तो दूसरा प्लस हो रहा है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। नया अनुपात 9:7 हो जाता है। महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो एक बार इसका इससे लगाते हैं, एक बार इसका इससे लगाते हैं। तो चलो 5 3 और 9 7 और 50 50 का लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले देखो एक बार ये लिखते हैं, एक बार और देख लो, फिर वर्बल कैलकुलेशन देखते हैं। 9 3 लिखते हैं, 9 7 लिखते हैं, फिर एक 50 माइनस का, एक 50 प्लस का लिखते हैं, फिर लगाते हैं। एक बार यहां निकलते हैं तो आप सीधे सीधे नहीं लगा सकते हो। 7 पना 35, 9 तिया 27, 35 में 27 गया 8। ये 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 दोनों में कॉमन है, और ये रेशियो सीधे सीधे जोड़ देना आपको, 9 7 16 के बराबर हो जाएगा। भाई यही तो करोगे, 50 गुणे 9, 7 गुणे 50, तो 50 कॉमन हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का है, जब एक साइड लाओगे तो जुड़ जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा। तो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, एक यूनिट की रेशियो में वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है शुरुआती दौर में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो 5 यूनिट थी। एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई है। अब जरा और तेज लगाओ अब अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। सवाल में दिया हुआ है 3 5 का रेशियो था, 13 घटा दिया गया, मतलब दोनों निगेटिव है। 13 पहले में से भी घटाया गया, 13 दूसरों में से भी घटाया गया। नया रेशियो 10 21 के अनुपात में प्राप्त हो गया। तो मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ये वाला सेक्शन आप छोड़ दो, मूल संख्या यहां से निकल जाएगी। पहले मूल संख्या निकाल लो कि हमने बोला 3 5 का अनुपात है, 10 21 का अनुपात है। तो आपको पता है कि इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, तो इधर का इधर 21 तिहाई 63, 10 25 50,
63 में से 50 घटाओगे 11 हो जाएगा। इस 11 की जो वैल्यू आएगी, 13 कॉमन है तो 13 आप ले लो। उसके बाद इन दोनों रेशियो का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो 21 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 से काट दोगे तो 1 की वैल्यू 13 हो जाएगी। 1 की वैल्यू जब 13 हो जाएगी तो शुरुआती दौर पे क्या था, 3 था, 13 3 39 हो जाएगा नंबर में, और 13 अपने 65 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि अगर 15 दोनों साइड में जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ोगे तो 9 5 14 और ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा, इसमें अगर आप 15 जोड़ोगे तो 6 1 7 1 8 हो जाएगा। 54 और 80 का रेशियो आ जाएगा। अब 54 और 80 का रेशियो आएगा तो देखो इसमें कहीं मिल रहा है 27 और 80 नहीं मिल रहा है। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि रेशियो कोई नहीं मिल रहा है तो डाउट हो रहा है अपने को, ऐसे वर्बल कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। संख्या 3 5 के अनुपात में है, 3 5 के अनुपात में थी, बाद में 10 21 के अनुपात में हो गई, कोई बात नहीं, 10 21 के अनुपात में कर लिया अपन ने। और यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जा रहा है, इसमें से 13 घटा रहे हैं, इसमें से 13 घटा रहे हैं, 21 तिया क्या हो गया 63, तो 63 10 पन्ना 50, और 63 में से 50 घटाया 11 नहीं यार 13 आता है, 21 तिहाई 63, 63 में से 50 घटाया 13 आ गया। अब जब 13 आ गया तो ध्यान से देखो, ये 13 कॉमन ले लिया और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। 13 में 10 का गुणा करोगे, 13 में 21, फिर 13 कॉमन ले लोगे तो 21 10 माइनस 10 11 हो जाएगा। तो अच्छा गुणा ये हो गया था कि हम लोगों ने यहाँ पे 11 कर दिया था, घटा गलत दिया था। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, अगर 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11, 3 की वैल्यू 33 हो जाएगी, 5 की वैल्यू जो है 55 हो जाएगी। और बोल रहा है कि दोनों में 15 जोड़ रहे तो जोड़ दो, इसमें भी 15 जोड़ दो। जब इसमें 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 33 15 48, और रेशियो हो जाएगा 55 15 70। ये अगर वो करोगे तो आपका 24 रेशियो 35 आ जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या होगा, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने लगाना सीख लिया होगा, तेजी से लगाना सीख लिया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरे से सारे मेथड को सीखना है और बेसिक से पढ़ाई करना है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आइए, जो है मात्र 49 रुपए में मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो तक, प्री से मेंस तक, आप इसको जैसे भी कह दो। 200-250 घंटे में वहां पे पढ़ा रहा हूँ, सारी पीडीएफ, सारे असाइनमेंट, सारे लेक्चर एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर कुछ नया सिखाने आऊंगा आपको।